गाइस, आज का ब्लॉग बहुत इम्पोर्टेंट ब्लॉग होने वाला है। एड्स इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो को आप फुल देखिए और अगर आपने इसे पूरा देखना है तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। इसके क्वेश्चन भी मैं साथ साथ बताती जाऊंगी कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं। ठीक है, एड्स क्या है? ठीक है, एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफेंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफेंसी सिंड्रोम ये एड्स की फुल फॉर्म है। सबसे पहले यही पूछ लेते हैं कि एड्स की फुल फॉर्म क्या है। दूसरा है ये किस वायरस क्या है? जो एड्स होता है हमारे वायरस से होता है। किससे? वायरस से होता है। तो अब दूसरा क्वेश्चन यही हो गया कि एड्स वायरस से होता है। कौन से वायरस से? रिट्रोवायरस होता है, उससे एड्स होता है। तो एड्स इज कॉज्ड बाय रिट्रोवायरस ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। ठीक है, अब है ट्रांसमिशन ऑफ HIV। एड्स और HIV ये अलग अलग हैं, मगर इनका ये फैलने का तरीका एक ही है, मगर ये दोनों वायरस से ही होते हैं। एड्स का डायग्राम और HIV का डायग्राम सेम होता है, मगर हम ये नहीं कह सकते कि मतलब ये दोनों एक ही हैं। एड्स और HIV अलग अलग हैं। अब है ट्रांसमिशन ऑफ HIV। ये कैसे हमारा ट्रांसमिशन होता है HIV का? तो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरक्रॉस से फैलता है। ट्रांसमिशन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड, ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड इससे फैलता है। अब कंटामिनेटेड ब्लड है कि कोई इन्फेक्टेड, एड्स से इन्फेक्टेड इंसान है, उसका ब्लड अगर स्वस्थ इंसान को चढ़ा दिया जाए तो उससे भी वो इन्फेक्टेड हो सकता है। ठीक है, और फिर यह शेयरिंग ऑफ कंटामिनेटेड नीडल्स, और दूसरा क्या है? कंटामिनेटेड नीडल्स जो है उससे भी ये फैलता है। इसके 3 हमने बताए। एक तो है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरक्रॉस से कंटामिनेटेड ब्लड, ठीक है, और कंटामिनेटेड निडल, ये 3 तो वो हो गए। अब जैसे ये पूछ लेते हैं कि ये इन्फेक्टेड किससे होते हैं, ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको। तो क्या कहते हैं, जो ऑप्शन, ये तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं। फिर सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स ये जो हमारा एड्स है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है हमारी इम्यून सिस्टम को इन्फेक्टेड करता है। ये हमारा ना लिवर को करेगा, ये हमारी पूरी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है उसको इफेक्ट करता है। जो वायरस हमारी पूरी बॉडी में इम्यून सिस्टम को इफेक्टेड करता है। ठीक है, फिर डायग्नोसिस, इसकी पहचान के लिए क्या करते हैं? इसकी पहचान के लिए कि इंसान इन्फेक्टेड है कि नहीं है, तो हम एलाइजा टेस्ट करते हैं। कौन सा? एलाइजा टेस्ट। एलाइजा टेस्ट की फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम्स लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। पूछ लेते हैं एग्जाम में कि एड्स की फुल फॉर्म क्या है, एलाइजा की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन हो गए। ये इसका डायग्राम है, ये मैं भी बताऊंगी। फिर है प्रिवेंशन ऑफ एड्स, कि हम कैसे वो सावधान रहें, जैसे कि
ये डायग्राम है, डायग्राम ये इजी डायग्राम है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने बनाया है। डायग्राम बहुत सिंपल है। ये एक कैप्सूल है, ठीक है। इस पे जो लॉलीपॉप संरचना है, एक ऊपर ये और एक ये, ठीक है। ये है हमारा ग्लाइकोप्रोटीन GP20, ठीक है। और इन दोनों के बीच में एक लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। वो हमारा हो गया मैट्रिक्स, ठीक है। और एक प्रोटीन की रिंग और है, ठीक है। ये हमारी ये है प्रोटीन P18, फिर एक रिंग और है हमारी ये वाली, वो है हमारी प्रोटीन P24, ठीक है। अब ये धागे नुमा स्ट्रक्चर है, ये हमारी ये धागे नुमा है, ये क्या है हमारे RNA, क्या है RNA, ये हमारे RNA हैं। इसमें DNA नहीं होता है, RNA है, RNA, ठीक है। और ये हमारी ऐसे होती है, इस टाइप से प्रोटीन इस पे कोड होता है। तो जो ये वाली है प्रोटीन, वो हमारी ग्लाइकोप्रोटीन GP20, और सबसे अंदर की तरफ होती है हमारी प्रोटीन हमारी P18, ठीक है। और ये धागे नुमा स्ट्रक्चर है, ये हमारे हैं RNA, और जो बीच में ये है ना, ये हमारा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स। ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स क्या है? जो RNA को DNA में कन्वर्ट कर देता है, RNA को DNA में कन्वर्ट कर देता है ये एंजाइम्स। और इन बीच में एक फ्लूइड होता है, जो आप देख रहे हैं मैट्रिक्स है। इन दोनों की ये लेयर है, उसे कहते हैं फैटी लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? फैटी लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन, ये है। फिर इसके सावधानी क्या है? मतलब कंटामिनेट को जैसे ब्लड वगैरह की ज़रूरत होती है तो देख के चढ़ाना चाहिए। और सिरिंज है, जैसे इंजेक्शन वगैरह लगवाते हैं तो आपने देखा होगा डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं, वो नीडल को एक इंजेक्शन 1% के लगाने के बाद फेंक देते हैं। उसका भी ध्यान रखना चाहिए कि जैसे किसी और का हमने इंजेक्शन लगा हुआ है और वो हमारे लग जाए तो उससे भी इंसान इन्फेक्टेड हो सकता है। अब कुछ इसके फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स क्या क्या है? ना इसकी कोई वैक्सीन है और ना ही इसका कोई वैक्सीन भी नहीं है इसका, और ना ही इसकी कोई वैक्सीन नहीं है इसकी कोई भी, और ना ही ये क्योर फॉर HIV, और ना ही ये HIV को कोई भी ठीक नहीं कर सकता अगर कोई इन्फेक्टेड इंसान हो। अब दूसरा है क्वेश्चन कि एड्स कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को हमारा एड्स मनाया जाता है। क्या? 1 दिसंबर को। और दूसरा है हमारा कि सबसे पहले जो हमारा एड्स था वो ऑब्जर्व बाई सबसे पहले 1 दिसंबर 1988 में 1988 में पूछ लेते हैं। The first World AIDS Day was observed on December 1988। फिर है दूसरा
symbol of AIDS, the रेड रिबिन, जो इसका कोथाई से रेड रिबिन से संबोधित करते हैं 1991 में, रिपोर्टिंग 1991 में। फिर इससे कितने क्वेश्चन हैं कि एड्स की फुल फॉर्म क्या है, एड्स हमारा वायरस से होता है कि बैक्टीरिया से होता है, ये एड्स किन किन चीज़ों से कैसे फैलता है एड्स, और अपनी बॉडी को एड्स जो है बॉडी को सबसे ज़्यादा इम्यून सिस्टम को इन्फेक्टेड करता है, और इसका डायग्नोसिस के लिए हम एलाइजा टेस्ट करते हैं। किसका टेस्ट करते हैं? एलाइजा टेस्ट करते हैं। एलाइजा टेस्ट की फुल फॉर्म हो गई, और इसकी कोई वैक्सीन भी नहीं है कि वैक्सीन लगा के साथ, और इसको कब मनाते हैं? 1 दिसंबर के लिए मनाते हैं। और सबसे पहले एड्स वाज ऑब्जर्व बाय 1 दिसंबर 1988 को। अब इसकी लाइफ साइकिल बताऊंगी कि इसकी लाइफ साइकिल कैसे होती है। ठीक है, ये पूरा है लाइफ साइकिल HIV की। रिट्रोवायरस ये है, इसमें RNA है, वायरल प्रोटीन कोड ये इधर गया, वायरल RNA कोड ये है, ये हमारी पूरी है एनिमल सेल। ठीक है, एनिमल सेल है। तो एक क्वेश्चन आता है कि वायरस हमारी बॉडी में कैसे पेनिट्रेट होता है। पेनिट्रेट तो जैसे कि ये वायरस है, रिट्रोवायरस, ठीक है, और ये एनिमल सेल है। तो ये आया वायरस, तो इस पे अटैच हो गया, ठीक है, तो इस पे अटैच हो गया, तो ये पूरा इसके अंदर नहीं जाता है, बस उसके अंदर क्या है जो हमारा शरीर में पेनिट्रेट करता है, खाली ये RNA, उसका जेनेटिक मटेरियल हमारा पेनिट्रेट करता है। जैसे ये वायरस है, वायरस हमारा, जैसे ये वायरस है और वायरस के नीचे 6 रोग होते हैं, ठीक है, ये किसी बेस पे चिपक जाता है ये, ठीक है, जैसे ये चिपक गया, ठीक है, तो क्या होता है, ये चिपक गया, ठीक है, ये हमारे किसी बेस पे चिपका, तो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है ना, जेनेटिक मटेरियल, ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ये नीचे आ जाता है, ठीक है। जब जो जेनेटिक मटेरियल नीचे आता है तो ये होल डेड हो जाता है, इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ इसमें जेनेटिक मटेरियल का काम है। इसका जेनेटिक मटेरियल RNA ये यहाँ आता है, तो ये तो इसका कोई काम नहीं है, इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल आ गया, तो क्या है, वायरल RNA इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू सेल, ये, और इसमें क्या है, साइटोप्लाज्म है, इसमें ये आ गया। फिर इसमें क्या होता है, वायरल DNA इज प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसक्रिप्टेज। अब जो हमारा इसमें जेनेटिक मटेरियल है RNA, उसमें क्या होता है, ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स। पूछ लेते हैं कौन सा एंजाइम्स काम करता है, तो वो क्या करता है, हमारे RNA को DNA में कन्वर्ट कर देता है। किसे? RNA को DNA में कन्वर्ट कर देता है। कौन? रिवर्स
ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स, कौन सा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स हमारा उसे बदल देता है, किसे? आरएनए को डीएनए में। अब ये डीएनए है, यहाँ से ये चला वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट इनटू होस्ट जीनोम। फिर ये है हमारा सेल है, ये हमारे धागेनुमा हमारे डीएनए हैं, बन गए, ठीक है। इसमें हमारा न्यूक्लियस भी आ गया, ये, और ये डीएनए है, धागेनुमा स्ट्रक्चर। फिर इसे आगे न्यू वायरल आरएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय इन्फेक्टेड सेल्स। जो डीएनए है फिर क्या करता है, ये फिर आरएनए में वो कन्वर्ट हो जाता है, तो आरएनए में कन्वर्ट होके नई सेल को इन्फेक्टेड करता है। फिर ये नई सेल को ये निकल गया उसका जेनेटिक मटेरियल, फिर न्यू वायरस आर प्रोड्यूस, तो नई वो वायरस प्रोड्यूस कर देता है। ये सब वायरस है, और इसमें ये क्या है, हमारे आरएनए, क्या है? आरएनए। और फिर ये सेल को रप्चर करते हुए एक बाहर निकल जाते हैं और एक अपने नए होस्ट की तलाश में होते हैं और उसे इन्फेक्टेड करते हैं, अदर सेल्स को इन्फेक्टेड करते हैं, ठीक है। ये बाहर आ गया। अब वायरस, ये भी वायरस से होता है। अब जैसे बैक्टीरिया और जैसे वायरस से होता है, तो वायरस से पूछ लेते हैं कि मतलब जैसे वायरस है ये, और इसमें हमारा डीगो है आरएनए, ठीक है। वायरस भी पढ़ाऊंगी मैं, ये वायरस है, ठीक है। इसमें हमारा ये अब वायरस के ये वो होते हैं, फिर ये किसी बेस से चिपक जाते हैं, चिपक है, फिर ये रप्चर होते हैं, तो उसका जो आरएनए है ना, ये खाली इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वही आगे आके सेल में फिर उसमें डिवीजन होता है, ट्रांसक्रिप्शन जो एंजाइम्स है, डीएनए को भी इन्फेक्टेड कर देता है, फिर डीएनए से आरएनए, ये प्रोसेस हमारी चलती रहती है। तभी तो इसकी ना कोई वैक्सीन है और ना ही इसका कोई इलाज है। इलाज वैक्सीन है, जब इलाज ही नहीं हो, इलाज होगा तभी वैक्सीन होगी, तो इसलिए कोई नहीं है। और दूसरा ये है इसकी सेफ्टी, जैसे कंटामिनेट निडल है और कंटामिनेट ब्लड है, उसको उससे बचना चाहिए, ब्लड नहीं चढ़ाना चाहिए, देख के अच्छी तरह। वायरस, ये क्या कहते हैं, जो एनसीईआरटी है बायोलॉजी की, सबसे अच्छे राइटर है रमेश गुप्ता, उनकी बुक है, उसमें एनसीईआरटी है, तो अभी अच्छी लैंग्वेज में ये टॉपिक समझाते हैं। और ये आपको उस बुक में 425 पेज पे मिल जाएगा। तो ये मैंने उसमें से ढूंढ के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैं लेके आई। इसमें कितने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गए टॉपिक। तो वो क्वेश्चन हम तभी कर पाते हैं जब हम उसकी थ्योरी को अच्छी तरह पढ़ें। अच्छी तरह पढ़ेंगे तो क्वेश्चन भी हमारे फटाफट होते चले जाते हैं। अब हमारे इस टॉपिक से एड्स से कितने क्वेश्चन हुए? एड्स की फुल फॉर्म क्या है, एड्स किससे होता है, वायरस से होता है, डायग्नोसिस एलाइजा टेस्ट करते हैं, ठीक है, पूछ लेते हैं, लिख देते हैं, मतलब ऑप्शन में एलाइजा टेस्ट हो गया। और इसमें और क्वेश्चन पूछ लिया कि ये वायरस से कि बैक्टीरिया से, ये क्वेश्चन बन गया। और इसमें एक क्वेश्चन बन गया कि एड्स दिवस कब मनाते हैं, ये भी हो गया 1 दिसंबर को। और इसमें से एक क्वेश्चन और आपका बन गया कि जो सबसे पहले
एड्स दिवस कब मनाया गया था? 1988 को। पूछ लेते हैं, वो भी क्वेश्चन बन गया। फिर ये है कि इसमें ये इसको WHO से प्रमाणित है, उसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। और इसमें यही पहले टॉपिक को अच्छी तरह पढ़ने के बाद ही अब इसके क्वेश्चन भी पुट अप होंगे। क्वेश्चन भी कितने सारे क्वेश्चन हो गए। वायरस, अब नेक्स्ट इसके ये क्या कहते हैं डिसीज हैं थोड़े बहुत, जैसे चिकनगुनिया है, आपका टाइफाइड है, कॉमन फ्लू है। तो ये हमारा कॉमन फ्लू हो जाता है, लोग जैसे बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, तो उसका क्या कारण है कि उनकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, जैसे इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। इसलिए जी हमारे जो वायरस होते हैं वो अटैक करते हैं। अगर हमारी इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग होगी तो कोई हमें बीमार नहीं कर सकता। इसलिए खाओ पियो और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करो, क्योंकि सबसे अच्छा यही है, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो आप भी स्वस्थ रहेंगे। और जब आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी तो तरह तरह के रोग हो जाते हैं। ये डिसीज़ वगैरह हैं, ये और भी डिसीज़ है, चिकनगुनिया है, येलो फीवर है, और आपका ये फिर इनके क्वेश्चन भी पहले थ्योरी के बाद इनके फिर क्वेश्चन। इसमें कितनी सारे क्वेश्चन पुट अप हो गए। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, पूछ लेते हैं। और भी डिसीज है वो भी नेक्स्ट उसमें वीडियो में बताएंगे। 4-5 मैं वो लेके आऊँगी डिसीज, उसके 4-5 डिसीज के बारे में एक बार में मैं आपको टेबल करके बता दूँगी, उसकी डिसीज बता दूँगी और उसका कारण कैसे फैलते हैं, उसकी सारी जो है एक फ्लो चार्ट के रूप में मैं पूरा एक फ्लो चार्ट की वीडियो बनाऊंगी। उसमें काफ़ी डिसीज होंगे, वो एक बार में आप अपनी उस फ्लो चार्ट से, जैसे डिसीज हमारे एनिमल्स में भी डिसीज होते हैं, प्लांट्स में भी डिसीज होते हैं और ह्यूमन में भी डिसीज होते हैं। तो एक पूरे फ्लो चार्ट में आपको पूरा डिसीज का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। राधे राधे।